कितने यहाँ से परिजन गए हैं, कितने सदस्य हैं? सब वहाँ है 7 लोग हैं परिजन हमारे। 7 लोग हैं। हमारे पिताजी का रो के वहाँ बुरा हाल है। अभी वहाँ मीडिया लाए थे, उनसे बात कर रहे थे, रो रहे थे। वो वीडियो हम लोग के आया तो हम लोग भी दुख हुए कि जब सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, ना कुछ कह रहे थे। कल योगी जी गाजीपुर में आए थे और मंत्री आए थे, कोई और आए थे उनके साथ में, कुछ बोले नहीं कि इतना बड़ा घटना हो गया, हमको दुख है या कुछ भी। और उनका आया है मोबाइल पे, हम लोग सुने हैं, कुछ नहीं बोले हैं वहाँ इस विषय में। तो हमारे मुख्यमंत्री उनको तो बोलना चाहिए कि हमको दुख है या कुछ भी। हम इसलिए अपने जब जनपद में आए हैं, दूसरे देश का है तो कार्रवाई हो रही है। हम चाह रहे हैं बॉडी आ जाए, जल्द आ जाएगी या कुछ भी, वो भी नहीं बोले। ये जनपद गाजीपुर में 4 जो युवकों की हुई नेपाल हादसे में जो मौत हुई है, कल जो है गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके साथ जेपी नड्डा भी मौजूद थे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें यह भी भनक नहीं हुआ कि शायद इसी जनपद गाजीपुर के 4 जो लाल थे वो एक आग की गोले में किस तरह से ढेर हो गए, जो नेपाल हादसे में जो अपने मौत गंवा दिए, जो उनके परिजन वहाँ पे जाकर बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों की आंसू, उन लोगों की दर्द अभी तक सरकार के सामने नहीं नज़र आ रहा है। और घर पे जो है एक भाई, और कहा जा रहा है कि शायद इनके घर में जो सोनू जायसवाल की माँ भी है, सब लोग रो रो के बुरा हाल है, लेकिन सरकार ठोस कहीं नज़र नहीं रख रही है। जो परिजन घर पे भी परेशान है और यहाँ से घर से भी जो गए हैं नेपाल में भी परेशान है। यहाँ तक इसी ज़िले से जो है जनसभा संबोधित किया जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं ऐसे कामों पे एक कायम नहीं है, जो कि साबित ये सामने दिख रहा है। और सबसे पहले है कि ये छोटे मासूम जो बच्चे हैं, ये बच्चे के जो पिता हैं, आज इनके डेड बॉडी का भी पता नहीं चल रहा है। और बच्चे जिस तरह से एक मासूमियत की ज़िंदगी जी रहे हैं, इन लोगों की परवरिश कैसे होगी, एक बड़ी यहाँ पे सवाल उठता है। और ये घर में जिस तरह से मातम छाया है, ये मातम इस जनपद का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है। क्योंकि ये दर्दनाक जो मौत हुई है, ये मौत पूरे जो है भारत को झकझोर देने वाली ये मौत है। और इस मौत में जो 4 इस जनपद के शामिल हैं युवा, उस युवा के परिवार आज जिस तरह से रो कर बुरा हाल है, उस युवाओं के जो है घर वालों की जो है आंसू कोई नहीं देख पा रहा है, कोई दर्द नहीं सुन पा रहा है। आखिरकार ऐसे परिजनों के जो है पारिवारिक कब तक ले रोते रहेंगे, अपने बेटे की तलाश करते रहेंगे। घर पे माँ अपने बेटे की डेड बॉडी का इंतज़ार करते रहेगी। शायद ऐसा ना हो कि वो लोग भी इंतज़ार करते करते उनकी हालत इतने नाजुक हो कि उन्हें भी संभालना मुश्किल पड़ जाए। खास ऐसी रिपोर्ट आपको मैं। सबसे बुरा हाल है सोनू की औरत का। अच्छा। सबसे 2 चम्मच रोज डेली खा रही है, ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है। बच्चे उनके 2 लड़कियां हैं, वो थोड़ा कह रहे हैं मम्मी पापा आ जाएंगे, हम लोग चलेंगे। और ये उनका ही लड़का है छोटा वाला, यही छोटा वाला है। इसी लड़के की मन्नत थी। अब बताइए, ये कितनी मासूम की एक जिंदगी दिल में छेद है, दिल में छेद है। ऐसे बच्चे की जो है जो एक कष्ट है, और इनके जो है छोटे जो बचपन की बात है, जो इनके माता की बात है। अब देखिए, ऐसे जो है बच्चों की अगर परवरिश एक माँ पिता के साथ होता है और उसमें जो है पिता का ही साथ छूटता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक सदमा लगता है। और इस सदमे में अगर इस परिवार से अगर कोई साथ न दे, इस तरह का अगर कोई जो है भारत सरकार से, केंद्र सरकार से कोई सहयोग न मिले, तो शायद ऐसे गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा हो। तो घर में जिस तरह से माँ की हालत और सोनू जायसवाल की पत्नी का हालत जिस तरह से देखा जा रहा है, वहीं सोनू जायसवाल के पिता वहाँ नेपाल में रो रहे हैं। ये सभी जो है लोग ऐसे मातम में हैं, फिर भी सरकार कहीं ना कहीं नज़र नहीं रख रही है। क्या आप लोग का विश्वास अब सरकार पे है? वो जब गाजीपुर में आए थे तो कुछ नहीं बोले, तो अब का विश्वास। लेकिन सरकार को विश्वास कहीं ना कहीं आकर दिलाना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से नेपाल में सभी परिजन मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की एक मदद होनी चाहिए। अभी कोई खबर मिला था कि 80% काम हो गया है, तो अभी हम लोग पता किए हैं यहाँ से
तो वहाँ से मैसेज आया है कि अभी कोई पहल नहीं हुआ, ना कोई कदम उठाया। यानी कि इन लोगों को घर पे जो है खबर यह आती है कि 80% जो है काम हो चुका है, पहचान हो चुकी है, लेकिन वहाँ जो परिजन गए हैं उनसे अगर जानकारी ये लोग लेते हैं तो कुछ और ही जानकारी मिलती है। यानी कि कहीं ना कहीं इस जिले के माध्यम से आप लोग को कुछ और जानकारी मिल रहा है और जो परिजन वहाँ खुद गए हैं उनको कुछ और जानकारी वहाँ से मिल रहा है। तो यहाँ यह लग रहा है कि जो घर के मुखिया गए हैं वो सही जो जानकारी मिल रहा है उसके आधार पे जो है जो जिले से जानकारी आ रही है कहीं ना कहीं एक जो है मनगढ़ंत की जानकारी है। जी जी। तो अभी हमको पता चला है आधा घंटा पहले का 80% काम हो गया है, 2 बाड़ी मिल चुकी है। पूछा गया तो बताया अभी ये हम लोग यहाँ से वहाँ अपने परिजनों से पता किए तो कह रहे हैं कि अभी मैसेज आया है कि कोई अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई कदम उठाया है। यानी कि सरकार जो है ये भारत की देखा जाए तो क्या यही जो है एक नीति है जो इस भारत के एक 4 मात्र 100 जो है नेपाल में अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जो परिजन जाकर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, आंसू जो है बहा रहे हैं, उन्हें 400 ही नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ी दुर्भाग्य की बात कही जाएगी। अगर 4 के जगह पे 40 रहते तो सोचिए कितना और जो है ये सरकार के लिए कठिन जो है साबित होता। अभी आप एक मोबाइल में वीडियो देखी है जी, अभी इनके मोबाइल पे जो है एक वीडियो सामने आया था जिसमें परिजन तो बिलख कर रो ही रहे हैं, लेकिन कई तरह की वहाँ जो है इन लोगों को पीड़ा सहने को मिल रही है। यहाँ और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? वाला। ये बताइए कि आप लोग के क्षेत्र में ऐसी सनसनी घटना घटित है और सरकार जो है कितना आप लोग के साथ सम्मिलित है, क्या जानकारी है आप लोग? हम लोग के साथ में कोई सरकार सम्मिलित नहीं हुई। बहुत दुख की बात है कि अभी तक लाश नहीं मिली हम लोग। अब ये भारत का पूरा एक देश जो है कहीं ना कहीं जो कदम है नेपाल के जो है कब्जे में 4 ही मात्र गाजीपुर के 100 है, जो 4 ही 100 जो है भारत अपने देश को लाने में इतना नाकाम साबित हो रहा है, तो क्या माना जाएगा आप लोग की सोच से? भाई हमारे नज़र में सरकार सही नहीं है। यहाँ की नीति जो है 4 लाशें नहीं मिल पा रही है। आज 1 हफ्ता से ऊपर जाने वाले समय हो गया। पता चलता अगर 10, 20, 50, 100 लगती तो पता चले साल भर लग जाते, उस परिवार वालों को लाश भी नहीं मिल पाता। ये भी बात है जी ये सर, भी बात है ना। हमारे आदित्य योगी नाथ जी यहाँ गाजीपुर में आए थे, डिस्ट्रिक्ट में आए थे, जस्ट बगल में 20 किलोमीटर यहाँ से दूरी है। चाहते तो अगर हर परिजन से आप पास में ही है, ये भी नहीं को 10 किलोमीटर में है चाहे 20 किलोमीटर का है, सब ये 3 किलोमीटर के अंदर में दूरियां हैं परिजनों की। यहाँ पे आकर के सबसे परिवारजनों से मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पर गाजीपुर में एक शब्द इसके बारे में भी बोले नहीं है हम लोग के परिजन के बारे में। यानी कि ये कैसी जो है ये जोहराबाद की जनता के प्रति एक दुर्व्यवहार है, ऐसे जो है सदमे में परिवार है, इस परिवार के साथ किस तरह से जो है भेदभाव है कि लोग जो है मुंह मोड़ ले रहे हैं। सरकार ही जो है बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है। जो सरकार इसी जिले में आकर एक जो है जनसभा संबोधित करती है, वहीं इस जिले में एक मातम सा जो पसरा है और उसी मातम में जो है लोग कोई एक खुशियाँ मना रहे हैं। कहाँ एक बड़ी जो है एक सरकार की पहल होनी चाहिए कि जो 400 जो बरामद है जो नेपाल के कब्जे में है, वो 400 जो है अभी तक इस परिजन को नहीं मिल पाया। एक दुर्भाग्य की बात कही जा रही है सामने। तो ये वो भी सर अभी बात हुआ है, एसओ साहब आए थे, हम लोग के बोले थे कि 80-85% काम हो गया है। अभी उनके जाने के बाद हम लोग फ़ोन किए वहाँ पर, पता किए क्या 2 लाशों का चिन्हित हो गया है, क्योंकि अब तक कोई चिन्हित नहीं हुआ है, ना हम लोग को दिखाया गया है। यानी कि जो प्रशासनिक अगर जानकारी इन लोगों को देखा जाए तो कुछ और मिल पा रहा है जी। और जब ये लोग फ़ोन करते हैं जो इनके घर से गए हैं गाजीवन बनकर, उन्हें जानकारी देते हैं कि कहीं ना कहीं हमें यह जानकारी मिला है, सही है गलत, तो यह कुछ जानकारी वहाँ कुछ और मिलता है। जी अभी हम लोग डायरेक्ट लगे रहे ऑनलाइन से बात करते रहते हैं। 10 मिनट 1 घंटे के बाद हमेशा बात करते रहते हैं। हमेशा अपडेट आप लोग को मिलता रहता है कि क्या वहाँ जो है मैसेज भी करते रहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं चला। हम लोग बस इधर से उधर हॉस्पिटल से रूम तक ले लाना, 3 किलो 3.5 किलो पैदल भी आना जाना, कोई साधन भी नहीं वहाँ पे वहाँ कोई साधन भी नहीं है कि आप वहाँ पर घूमने नहीं ना गए वो लोग, अपने मतलब लाने गए हैं लाश। जी घुमाया जा रहा है इधर से उधर कि आप 3 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। यहाँ पे रो कर बुरा हाल हो गया है। क्या यहाँ से अभी और लाश निकलेगा यहाँ से, तब भारत सरकार जागेगी? अब जो परिवार बिलख रहा है उस परिवार को जो है रोज जो है इस तरह से जो है टाल मटोल किया जा रहा है।
तो ये सरकार की नीतियाँ कहाँ है कि ऐसे 4 ही जो 100 के लिए इस तरह से टाल मटोल करके वहाँ पे जो है ये लोग जमावड़ा किए हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, एक बेटे की तलाश कर रहे हैं जो यहाँ के खुद उस सोनू जायसवाल के पिता मौजूद हैं। और ऐसे जो है 4 जो भी युवक हैं उनके घर के सभी जो है एक गार्जियन बन के मौजूद है। लेकिन आज जो देखा जा रहा है तो अभी जो है कुछ दिन पहले उन लोगों को वीडियो ये दिख रहा है कि रोते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं और सरकार जो है अपने सामने ऐसा जो है दृश्य नहीं देख पा रही कि आखिरकार जो परिजन आए हैं तो वो रोने के लिए आए हैं कि यानी कि अपना जो है बॉडी जो है उसे ले जाने के लिए आए हैं। तो सरकार की विदेश नीति समझ में आ गई कैसी है? अगर ऐसी लापरवाही अगर चलती रहेगी तो शायद इससे ये लगेगा कि कहीं ना कहीं भारत हर एक देशों से जो है कमज़ोर माना जाएगा, क्योंकि ये 400 की बात है, जो 400 नहीं अगर भारत के लिए कब्जे में आ रहा है तो शायद नेपाल कितना मजबूत है कि भारत को ही, भारत का जो मृतक जो 4 युवक हैं उनका ही बॉडी नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी ये भारत के लिए नाकामी साबित होगा। ये बताइए कि आप लोग की एक जनपद जो है गाजीपुर जिस तरह से देखा जा रहा है तो कल सीएम योगी और जेपी नड्डा जी मौजूद थे और आप लोग एक मातम यहाँ मना रहे हैं और इस मातम में कहीं इस केंद्र सरकार भी इस मातम पर बिल्कुल नज़र नहीं रख रही है। क्या इस सरकार के लिए कहना चाहेंगे? हम इस सरकार के बारे में यही कहना चाहेंगे कि कहने को तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी भविष्य में विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इससे देखने से तो यही लग रहा है कि बस 4 बॉडी नहीं आ पा रहा है और वो भी पड़ोसी देश जहाँ पे बिना वीज़ा और पासपोर्ट के आए वहाँ पे जब मोदी जी की नहीं चल रही है तो अदर कंट्री में यदि लोग चले जाएं और वहाँ पे उनके साथ कुछ हादसा हो जाए तो वहाँ पे तो भूल ही जाएं कि लाश लाना भी है कि नहीं लाना है। विदेश नीति तो हमें लग रही है कि सरकार की एकदम जीरो है। हाँ, एक बार भी सरकार इस बात को संज्ञान में नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग इस कंट्री के हइये नहीं हैं। देखने से तो यही प्रतीत हो रहा है। वहाँ पे हम लोग के परिवार के लोग गए हैं, हमारे गांव के गए हैं और सबकी कुछ न कुछ उम्मीदें हैं कि वहाँ से जल्दी आए बॉडी की, हम कुछ अंत्येष्टि वगैरह जो भी करना है वो करें और सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन सरकार अपनी उम्मीदों पे कुछ भी खरा नहीं उतर रही है। और मोदी और स्पेशली मैं केंद्र सरकार की ओर ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमें तो नहीं लगता है कि विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि वो जब पड़ोसी देश से नहीं ला पा रहे हैं तो अदर देश में बस हाँ ये है कि वो चले जाएं तो उनके लिए स्पेशल व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन आम नागरिक के नाम पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा ये बताइए आप लोग के जनपद में जो है जो अभी डीएम साहिबा मौजूद हुई थी हाल ही में आप लोग के सामने, क्या आप लोग को ये जानकारी दी उस 100 को कि कैसे आप लोग को कितने समय में मिल पाएगा? इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बस तो इसलिए वो उपस्थित थी आप लोग से मिलने के लिए। भी हमको लगता है कि वो जो राज्य मंत्री थे वो आए नहीं रहते तो हमारी डीएम साहिबा भी यहाँ पे नहीं आती, यानी उनके आने के साथ ही वो आए हैं। हाँ यही तो लगता है, क्योंकि घटना के 4 दिन बाद आ रहे हैं, 3 दिन बाद, 3 दिन की 2 दिन बाद आई हैं, जबकि उनको तो तुरंत संज्ञान में लेके आना चाहिए। और वही पर्टिकुलर क्षेत्र के 4 किलोमीटर के रेंज के लोग मरे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई दिल्ली का मरा है, कोई बॉम्बे का मरा है, ऐसा डिस्टेंस का नहीं है। कम से कम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आए थे, जेपी नड्डा भी साथ थे, वहाँ पे भी उन्होंने नेपाल हादसे के बारे में कुछ नहीं बोला। लगता है कि ये यहाँ के गाजीपुर जनपद में आके गाजीपुर जनपद की घटना है उसके बारे में उस पर तो ध्यान देना चाहिए, उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ तो बोलना चाहिए। चाहे परिवार को ध्यान है बस इस पे, बस हिंदुत्व के नाम पे बस खाली फोकट का बस लोगों के बीच में एक रूमर्स फैलाया जा रहा है। यानी कि कहा जाए कि अब तक जो भी दरवाजे पे जो भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो लोग कुछ भी जो है सहयोग की बात नहीं की है। जी नहीं, और प्रशासन भी हमें कुछ और, प्रशासन से हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और जबकि हमारे गांव के जो लोग गए हैं उनसे कुछ और अपडेट मिल रहा है। दोनों इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब प्रशासन ऊपर हमें बस अपने को दिखाने के लिए 28 राज्य में दिखाने के लिए बस कर रही है कि हाँ कि हम अग्रसर हैं, चाहे हम तत्पर हैं कि हम जल्दी बॉडी ला दें, जबकि वो हमको लग रहा है कि उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। बस अधिकारियों को एक बार कह दिए हो गया,
हो गया अब हमारे परिवार के लग रहा है कि हमको लग रहा है कि अभी 26 जनवरी 27 जनवरी जो भी हो उसके बाद भी लाश आने की उम्मीद है कि अच्छा नहीं बताइए, है? आप लोग को जो है एक सहायता की अगर देखा जा रहा है सहायता राशि के लिए, उस पर कोई बात किया है या नहीं किया? सहायता की बात नहीं, हमको लाश की बात है, पहले वो आने दीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम लोग का बुरा हाल हो गया रोते रोते घर। पहले हम लोग की सहायता की जरूरत, पहले हम लोग जिस काम से भेजा गया वो चीज हमको दिला दे। अब देखिए, ये जो परिवार वाले हैं इन्हें सरकार की कोई सहायता की अभी जरूरत नहीं है। इन्हें सिर्फ इस परिवार का जो है खोया जो लड़का है, जो लाल है इस परिवार का, वो सिर्फ मिल जाए। बाकी सरकार जो करे, जो मदद करे, सरकार जो बस कह देती है और दिलाती भी नहीं, देती भी नहीं है। जी। जो तत्काल घटना है बस उसको कर देगी, बीते रात को बाद भूल जाती है सरकार। कोई सहायता नहीं मिलता है कहीं भी, कोई भी यानी ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो वो जीरो है, सिर्फ कागजी ही वो बात करके किया सनातन दिया जाता है कि बस मिल जाएगा और उसके बाद बीत जाने के बाद कोई सहायता नहीं मिलता है। यहाँ से देखा जाता है कितना भी घटना हुआ है, बस कह करके काम खत्म कर दिया जाता है। सहायता के नाम पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जी। जब दौड़ेगा सरकार चाहेगी कि अगर आप दिला दें तो कुछ नहीं दिलाती है। कह करके कि हाँ दिलाएंगे 50 नहीं 20 लाख रुपया कर दे, उसके बाद 1 रुपया नहीं मिलता। लेकिन आप लोगों को बस यही एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है सोनू जायसवाल का बॉडी मिल जाए, हम लोग का बस वही है। सरकार सिर्फ इतना ही मदद कर दे और कुछ नहीं। उसके बाद जो करेगी सरकार करेगी ना तो हम लोग को बस बॉडी घर पे पहुंचवा दे। हम लोग 80% उसका वो यहाँ से बॉडी देखने में 80% हम लोग वो कर चुके हैं कि यही मेरा भाई है जी, जो भी है। और वहाँ कुछ कर नहीं रहे हैं, न कर रहे हैं भी कि बचेगा तो आपको दिलाएगा। बहुत बड़ी घटना है। कम से कम जो है ये बात सरकार तक पहुँचे कि हम लोग को जो है जो हमको चाहिए वो मिल जाए। सरकार जो है जिस तरह से अपना एक काम कर रही है और इस परिजन जो है इस घर से जो भी नेपाल में मौजूद है एक डेड बॉडी लाने के लिए, तो वहाँ जानकारी मिल रहा है कि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अभी वीडियो सामने आया है ना, सही है, तो सही है, कोई सूचना नहीं है। तो क्या लगता है कि आप लोग के जनपद से कोई मदद नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार से भी नहीं मिल रहा है? कोई जनप्रतिनिधि केवल आ रहे हैं, केवल कह रहे हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं। कोई हम लोगों का जो है आसरा ही नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसके बाद चले जा रहे हैं। गाड़ी से आए चले गए, हाँ चलिए होगा आपका मदद होगा, कुछ मदद का कोई ठिकाने नहीं। बॉडी तो मिलना दूर, कुछ मदद कोई हम लोग का इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये लोग क्या करेंगे। यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है। तो लेकिन नेपाल की जो सरकार है वो कह रहे कि कहीं ना कहीं मेरे जो है क्षेत्र का जो भी बॉडी है उसको चिन्हित करके मैं अगर सर्टिफाइड होऊंगा तब जाके इंडिया को जो है बॉडी दूंगा। कब जो आ रहा उसको भेज दिया गया अब विदेशों का, इंडिया क्यों नहीं भेज रहा नेपाल? तो कहीं ना कहीं ये जो है नेपाल की सरकार इस तरह से जो अपनी सुझाव रख रही है। हमारी सरकार को चाहिए ना, ये भारत सरकार को दबाव बनाना चाहिए कि नहीं मेरा भी जो है बॉडी दे दिया जाए। लेकिन सरकार का क्या फोकस है इस पर? कुछ हम लोग को जब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। स्पष्ट यही हो रहा है कि सरकार की इंटरनेशनल जो रिलेशन है उस जीरो के बराबर है, क्योंकि जब पड़ोसी नेपाल जैसा देश जो इंडिया पे खुद डिपेंड होता है, जबकि इसके 4 बॉडी हैं, जबकि इसके बस 4 बॉडी हैं, उसको तो कम से कम आइडेंटिफाई करके लोगों को देना चाहिए। सरकार इसके बारे में कुछ भी सोच ही नहीं रही है। अभी मोदी जी हमेशा भाषण में देते रहते 56 इंच का जो सीने की बात करते हैं। सरकार को यह लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने भारत के लिए एक बढ़िया कदम उठाते हैं और भारत के वासियों के लिए जो है कहीं ना कहीं हर एक कदम पे जो है उनके साथ रहते। तो क्या लगता है कि भारत का जो ये घटना है, 4 जो युवक गाजीपुर के जो वहाँ पे 100 बरामद है उनका नहीं दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि शायद ये सरकारें नाकाम जो है साबित नजर आ रही है? वही रहे, देख ही रहे हैं हम लोग। जब हमको कुछ मिलबे नहीं करेगा तो हम वही ना कहेंगे, क्या इसको क्या माने जी? मोदी जी के चाहे योगी जी के बात को क्या माने, क्या हम लोग उसका जो है इसी करें कि नहीं हम लोग को आसरा लें? कुछ आसरा ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इतने दिन से। यहाँ सारे जो है परिवार वाले परेशान हैं। ये सभी आप देख पा रहे हैं कि सभी लोग जो है जिस तरह से सोनू जायसवाल के जो है दरवाजे पे मौजूद है और सरकार जो कहीं ना कहीं एक नाकामी साबित हो रही है कि जिसके वजह से परिजन वहाँ पे रो रहे हैं। जी जी, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। सरकार से क्या अपील आप लोग की है, क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हम तो बार बार हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि जो हमारा बॉडी है वो मिल जाए, जो सहायता है वो मिल जाए, और क्या हम लोग को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यानी कि सबसे पहले जो है बॉडी परिजनों को मिल जाए, है ना? उसके बाद जो मदद की बात, सारे गाँव में मातम छाया हुआ है, जब आ जाएगी तो मातम खत्म हो जाएगा।